कि अगर मुसलमान को लगता है कि इस पर कोई उनका नुकसान हो रहा है, तब तो सड़क पर उतरने की बात हो रही है। लेकिन से मुसलमान भारत में हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुसलमान प्रताड़ित है। मैं खुद एक मुसलमान हूँ और मैं अन्य सरकारों की अपेक्षा काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। और एक मुस्लिम के लिए गर्व की बात है, क्योंकि कुछ समय बाद एक मस्जिद का भी निर्माण होने वाला है। ये सभी लोग जानते हैं। और ये नमस्कार, मैं अजित मिश्रा और आप देख रहे हैं भोजपुरिया गांव। इस समय मैं तरिया सुजान में हूं और तरिया सुजान में एक ऐसे शख्स जो एक विद्यालय भी चलाते हैं और मुसलमान बिरादरी से बिलोंग करते हैं। आइए इनसे सीए के बारे में हम जानते हैं। तो सर्वप्रथम आप अपना परिचय मेरे भोजपुरिया गांव चैनल से खुद दीजिए। सबसे पहले मैं आपके चैनल का जो कि गरीब और मजलूमों की आवाज़ को उठाती है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम वसीम अहमद है और इंडियन पब्लिक स्कूल और इंडियन इंस्टीट्यूट का मैं डायरेक्टर भी हूं। और मैं एक पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूं, भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा का निवर्तमान मैं मंडल अध्यक्ष भी हूं तरिया सुजान से। जैसे सीए लागू हुआ है, कल से पूरे देश में सीए लागू हो गया है, तो सीए के बारे में आपको क्या जानकारी है? देखिए, सीए एक ऐसा कानून है जो पिछली बार काफ़ी इसका विरोध हुआ था, लेकिन वर्तमान में कल लागू होने के बाद इसकी परिस्थितियाँ जो सामने आई है वो एक तरह से हमारे देखने से तो पॉजिटिव दिखाई दिया है। क्योंकि जो पड़ोसी देश के जो 2-3 देश हैं, वहाँ के जो अल्पसंख्यक में सिख है, ईसाई हैं, बौद्धिस्ट हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ की नागरिकता देने की बात कही गई है। इस कानून में ऐसा प्रावधान भी है। तो इससे तो कहीं से भी नहीं लगता कि ये कानून जो है किसी के हित में नहीं है, पूरी तरह से हित में दिखाई देता है। बाकी इसके बारे में और आगे चर्चाएं होंगी लोगों के बीच में, लेकिन अभी ये पूरा तरह से कानून जो है ये जनता के हित में है। जो अप्रवासी लोग हैं, जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको यहाँ का नागरिकता देने की बात कही गई। जैसे कुछ पार्टियां अफवाह फैला रही हैं कि कानून से मुसलमान बिरादरी को नुकसान है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? नहीं, हमें तो कहीं से भी नुकसान अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें जो पहले से मुसलमान भारत में हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं है। बात उनके लिए है जो किसी अन्य कंट्री से यहाँ आ रहे हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उसमें अफगानिस्तान है, ये आपका और भी जो देश अगल बगल से दिखाई जा रहा है, तो उनको यहाँ की नागरिकता देने की बात कही गई है। तो उनको तो वहाँ लाभ ही मिल रहा है, नुकसान तो कहीं से दिख नहीं रहा है। यहाँ की नागरिकता उनको देने की बात कही गई है, उसमें देने की बात प्रावधान भी है। जैसे अपने देश में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में केंद्र में और अपने राज्य में दोनों जगह सरकार है, इस सरकार में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है। कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुसलमान प्रताड़ित है। मैं खुद एक मुसलमान हूँ और मैं अन्य सरकारों की अपेक्षा काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ और बहुत अच्छे से अपने कार्य को कर भी रहा हूँ। अब जहाँ तक बात है कि अगर कोई मुसलमान देशभक्त है तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। अगर उसके अंदर कोई परेशानी या इस तरह की बातें सामने आ रही हैं तो फिर तो सरकार उसके खिलाफ एक्शन तो लेगी ही लेगी। जैसे कल मैं टीवी पे देख रहा था, ओवैसी जो है हैदराबाद के सांसद हैं और एआईएम के चीफ हैं, तो उनका कहना है कि इस कानून के खिलाफ लोगों को सड़कों पे उतरना चाहिए। मतलब सीधे उनका कहना ये है कि मुसलमान बिरादरी को सड़कों पे उतरना चाहिए। देखिए, अगर मुसलमान को लगता है कि इस पर कोई उनका नुकसान हो रहा है, तब तो सड़क पर उतरने की बात हो रही है। लेकिन इस अमेंडमेंट जो बिल आया हुआ है, जो नागरिकता संशोधन एक्ट की तरफ से है, तो इसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि जिससे मुसलमान को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं से नुकसान हो रहा है। तो ओवैसी के कहने पर मुसलमान तो नहीं चलने वाला है कि पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे बिहार में ओवैसी अपने अहमदाबाद की बात करते होंगे, वहाँ पर हो सकता है ऐसा कुछ करे। ये हैदराबाद है। तो एक्चुअल में ऐसा मुझे कहीं भी नहीं लगता कि मुसलमान इसके खिलाफ जाने वाला है, क्योंकि एक्ट मुसलमानों के पक्ष में है, कहीं खिलाफ नहीं है। नहीं, ओवैसी जो कह रहे हैं, उनके कहने से क्या मुसलमान बिरादरी जो आपकी है वो सड़कों पे उतरेगी? बिल्कुल नहीं उतरेगी। इसलिए नहीं उतरेगी कि तमाम ऐसी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, लेकिन ये एक्ट मुसलमानों के हित में है, जहां तक अभी तक दिखाई दे रहा है। बाकी अभी आगे सामने जो भी आने वाली चीज़ें हैं वो आगे देखा जाएगा। राम मंदिर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बधाई का पात्र हैं हमारे इस देश के प्रधानमंत्री महोदय, जिनके सहयोग से इसका निर्माण किया गया। और एक मुस्लिम के लिए गर्व की बात है, क्योंकि देखिए हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के किसी भी मुसलमान को किसी राम मंदिर से, किसी भी मंदिर से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी, मैं एक बात और कह देना चाहूँगा, उसी अयोध्या में कुछ समय बाद एक मस्जिद का भी निर्माण होने वाला है। ये सभी लोग जानते हैं और ये वक्त आएगा कि ये हिंदू भाई उस मस्जिद के लिए मुस्लिम भाइयों को उसकी बधाई देंगे। तो निसंदेह यह बात सत्य है कि वह स्थान जो है रामलला का स्थान है और हमारी आस्था राम के साथ भी है, हमारे अल्लाह के साथ भी है। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी भी मतलब आपके जो समाज के लोग हैं, मतलब उनको गुमराह करने का प्रयास जो किया जा रहा है, तो ऐसे गुमराह करने वाले लोगों के खिलाफ आप क्या कहना चाहिए? देखिए, गुमराह करने की कोशिश करने वाले लोग पूरी तरह से फेलियर हो गए हैं इस सरकार में। इस बार जो वोट पड़ने जा रहा है 24 में, इस बार हमको लग रहा है एक बड़ा तबका मुसलमानों का भाजपा को वोट करने जा रहा है,
क्योंकि इस सरकार में मुसलमानों का कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब इसको बस समझने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। और जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वो तो इस तरह के र्यूमर, इस तरह का अफवाह तो फैलाएंगे ही, क्योंकि उनको इससे के बदले वोट लेना है।